नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आगरा से पहली खबर, जहां पर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर नाबालिग से छेड़खानी के आरोप लगे हैं। आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया और जांच के लिए 3 स्तर पर टीम बनाई गई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। दरअसल 11 साल की बच्ची को टाइफाइड होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां जूनियर डॉक्टर ने चेकअप के बहाने बच्ची को अपने केबिन में बुलाया और उसके साथ छेड़खानी की है। बच्ची केबिन से निकलकर रोते हुए बाहर आई और परिजनों से डॉक्टर की शिकायत की, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया और पुलिस को मौके पर बुलाया। की सामने आई है बाल रोग विभाग की, जिसमें पेरेंट्स द्वारा एक जो वहाँ पेशेंट फीमेल पेशेंट एडमिट थी, उसके साथ एक इनअप्रोप्रिएट टच या जो एक बात कहते हैं अंग्रेजी में, और उसके संदर्भ में एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई रात्रि में। उस संदर्भ में उस जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को पुलिस द्वारा रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और संस्थान द्वारा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जो हमारी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ हैं, डॉक्टरल बोर्ड, इंटरनल कमेटी और डिपार्टमेंटल कमेटी को मैटर रेफर करते हुए उसकी तत्काल जांच करने के लिए आदेशित किया गया है। इधर कानपुर में ट्रेन डीरेल करने की साजिश के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने जीआरपी आरपीएफ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा, ट्रैक के आसपास निगरानी के निर्देश दिए। संवेदनशील इलाकों में भी ज्वाइंट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए। कुंभ मेले को देखते हुए रेलवे ट्रैक स्टेशन के आसपास अवैध निर्माण हटाने का भी आदेश दिया गया है। रेलवे ट्रैक के आसपास निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल प्रयागराज में अगले साल कुंभ का आयोजन होना है। इससे पहले तमाम संवेदनशील जगहों पर खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर में ट्रेन डीरेल करने की साजिश के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने जीआरपी आरपीएफ अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश भर में रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और ट्रैक के आसपास की निगरानी बढ़ाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को सराफा कारोबारी की दुकान में करोड़ों की डकैती हुई थी और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 4 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है। आरोपी डकैतों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। बदमाशों के कब्जे से 2 करोड़ से ज्यादा का सोना, पिस्टल और लूट के सामान बरामद किए गए। सुल्तानपुर डकैती कांड में तगड़ा एक्शन। एक लाख के इनामी 4 और बदमाश गिरफ्तार। दो करोड़ से ज्यादा का सोना बरामद। जी हां, यह डकैती का वही सोना है जो सुल्तानपुर के एक ज्वेलरी शॉप से लूटा गया था, जिसमें एक आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर और लूटे गए माल पर सूबे का सियासी पारा हाई है, क्योंकि लूट कांड के बाद से ही ये भी सवाल उठ रहे थे कि पकड़े गए बदमाशों के पास से अब तक कितना माल रिकवर हुआ और वो कहां है। इस केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती में शामिल 4 और डकैतों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही 2 करोड़ से ज्यादा का माल भी बरामद किया है। दिनांक 28/8/2024 कोतवाली नगर क्षेत्र में भरे ज्वेलर्स की लूटपाट की घटना हुई। इसको अनावरण हेतु लगातार टीमें लगी हुई थी। उसमें पहले भी गिरफ्तारी और रिकवरी हुई है। इस संबंध में एक अभियुक्त जो जेल में था, उसको पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया। विपिन सिंह है उसका नाम। उसकी निशानदेही में तथा आज पुलिस को स्पेशल जो टिप ऑफ मिला, उसके आधार पर 4 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए। पुलिस के लिए सिरदर्द बने इस लूट कांड में शामिल फरार चल रहे 1-1 लाख के इनामी सभी 4 बदमाशों में अरविंद यादव, दुर्गेश सिंह, विवेक सिंह और विनय शुक्ला शामिल हैं। वहीं 28 अगस्त को हुई डकैती के दौरान
बदमाशों ने जिस गाड़ी को बैकअप में रखा था उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। गाड़ी के मालिक त्रिभुवन कोरी को पहले इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त के द्वारा जो रिकवरी करवाए घटनास्थल पे वो करीब इसी संबंधी पीसी है, जिसमें करीब 2.25 किलो सोने का सामान बरामद हुआ है और काफ़ी सारे असले और वो बोलेरो कार भी बरामद हुई है, जिस बोलेरो कार को इन अभियुक्त ने घटना के दिन घटना करने के बाद बाइक से उतर के इस्तेमाल करके भागने के लिए इस्तेमाल किया था। बाकी जो अपराधी हैं उनसे बाकी पूछताछ और आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब जरा डकैती की कहानी पर लौटते हैं। तारीख 28 अगस्त, जगह ठठेरी बाजार, सुल्तानपुर कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर चौक क्षेत्र का मेजरगंज एरिया है। ये इलाका सुनार मंडी के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में भरत जी सर्राफ की दुकान है, जो शहर की प्रतिष्ठित और बड़ी ज्वेलरी शॉप है, जहां 28 अगस्त को सुबह करीब 10:30 बजे भरत सोनी अपने बेटे के साथ आए और शॉप खोली। इसी बीच 2 कस्टमर आ गए। बेटा उनको जेवर दिखाने लगा। बाकी कैसे डकैतों ने तांडव किया, उस दिन सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। लेकिन पुलिस ने एक के बाद एक एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और लूट का माल मिलने से सर्राफा व्यवसायी ने भी राहत की सांस ली। मैं पुलिस की कार्यशैली से पूरा संतुष्ट है और संतोष था, तभी आज हमारे सामने माल आ गया। बहुत जीवन में पहली बार ऐसी खुशी मिली और ऐसा देखा कि हर तरीके से जो है पुलिस ने हमारा मदद किया, सहयोग किया। हम भी शासन को, पुलिस को बहुत सहयोग किए। दिन दहाड़े बीच शहर हुई डकैती की इस वारदात से पुलिस पर सवाल उठने लगे थे। तभी से पुलिस इस लूट में शामिल बदमाशों को एक चैलेंज की तरह ले रही थी। डकैती कांड में शामिल एक बदमाश मंगेश यादव तो एनकाउंटर में ढेर हो गया और बाकी बचे आरोपियों को एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। सुल्तानपुर से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। अनिल ने सुबह 9 बजे के करीब मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में 6ठे फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया। मलाइका के पिता ने खुदकुशी क्यों की, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। मलाइका के पिता की संदिग्ध मौत। छठी मंजिल से कूदकर दी जान। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता अनिल अरोड़ा ने आज घर की 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। जिस वक्त ये घटना हुई, मलाइका अरोड़ा घर पर नहीं थी। वो उस समय पुणे में थी, लेकिन इस घटना की सूचना मिलते ही वो पुणे से सीधे मुंबई के बांद्रा स्थित अपने पिता के घर पर पहुंची। उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर भी मलाइका के घर पहुंचे। जैसे जैसे खबर फैलती गई, मलाइका के घर पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का जमा होना शुरू हो गया। एक्स हस्बैंड अरबाज खान, उनके पिता सलीम खान और भाई सुहेल भी मलाइका के बांद्रा स्थित घर पर उन्हें सांत्वना देने पहुंचे। मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने आज मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में, जहां पे वो रहते थे, 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि पुलिस की जांच कर रही है कि आखिरकार खुदकुशी की वजह क्या है। ये जो बिल्डिंग है उसकी 6ठे माले पर मलाइका अरोड़ा खान के पिता अनिल अरोड़ा अपनी पत्नी के साथ रहते थे। आज सुबह 9 बजे के आसपास अनिल अरोड़ा टेरेस पे गए और टेरेस पे जाने के बाद वो टेरेस से कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी है। जो आप स्पॉट देख रहे हैं जहां पर एफएसएल की टीम मौजूद है। इस घटना से मलाइका अरोड़ा का परिवार और उन्हें जानने वाले सदमे में हैं। हर कोई इस बात से हैरान है कि अनिल अरोड़ा जैसा सफल व्यक्ति, जिसका एक खुशहाल परिवार हो, वो कैसे अचानक खुदकुशी कर सकता है। मलाइका के पिता ने आत्महत्या क्यों की, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। जो फाइनल रिपोर्ट है वो कल तक आने उम्मीद है। लेकिन प्राइमरी फेज से ये बताया जा रहा है कि बीमारी की वजह से जो अनिल अरोड़ा थे वो काफ़ी ज़्यादा से मानसिक रूप से परेशान थे। ये वजह हो सकती है खुदकुशी की, लेकिन पुलिस का साफ तौर कहना है कि वो सभी एंगलों में जाँच कर रही है। जाँच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार अनिल अरोड़ा ने 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी क्यों की। जी, अभी टीम्स हमारी पहुंची है, फॉरेंसिक टीम्स भी आई है। जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रहा है। बॉडी अभी आगे जो है इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए जा रही है।
वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एवरीथिंग इन अभी तक क्या खुदकुशी है? अभी तक क्या खुदकुशी है कि कोई आपको संदिग्ध भी कुछ मिला है? प्राइमा फेसी ये खुदकुशी लग रही है। वी आर डूइंग फर्दर वजह इन्वेस्टिगेशन। क्या बताया गया है? वी आर कंडक्टिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के मुताबिक मलाइका अरोड़ा के पिता ने छठी मंजिल की गैलरी से कूदकर आत्महत्या की है। बांद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि मलाइका के पिता पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। मैं अभी उतरा हूँ अपने आप को संभाल कर। काफ़ी मुझे सदमा हुआ और मैं अपने आप को डिप्रेस महसूस कर रहा था। मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा पंजाबी हिंदू परिवार के थे। उनका परिवार बॉर्डर पर बसे फाजिल्का जिले का रहने वाला था। उन्होंने भारतीय मर्चेंट नेवी में नौकरी की। परिवार में पत्नी जॉइस पॉलीकॉर्प, बेटियां मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा हैं। मलाइका की मां मलयाली क्रिश्चियन है और पूरे परिवार को कई मौके पर साथ देखा जाता था। अचानक खुदकुशी की इस खबर ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर उनके पिता किस मानसिक हालत से गुजर रहे थे जो उन्होंने इस तरह का दर्दनाक कदम उठाया।